बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। लाला जी महाराज की जय। तीनों कोई धाम की। बंदो सतगुरु शरण को करूं सुप्रेम करना। अशुभ हरण मंगल करण। श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति। श्री महराज शुभना। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन पर बहावे की बात। बहावे की बात। श्री प्राणनाथ प्यारे। चर्चा प्रारंभ होते हैं। सुनो साथ चित दे। प्रभु श्री राज क्षमा जी। श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामद कहे साथ जी। चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तपति। लाल आगे आए बैठे तपति। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार प्यारे स्वरूप जी आप सबके लिए चरण कोटि कोटि शरण। साथ ही चलते हैं फिर बीदक साहिब की तरफ। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे हैं। यहाँ नौतनपुरी मिने रहे बरस दोए। गए न श्री देवचंद जी के पास। हिरक मिलने का बड़ा हो। हरक मिलने का बड़ा हो। स्वामी लालदास जी महाराज जी क्या कह रहे सुंदर साथ जी कि जब श्री जी अरब देश से 5 साल की यात्रा करके वापस, लेकिन बालबाई जी के कहने के कारण, जिद के कारण देवचंद जी महाराज जी जब उनकी प्रणाम नहीं लेते, उन्हें बहुत दुख। क्यों? वे सोचते हैं कि और कोई कैसे भी आरोप लगाए, लेकिन अगर मेरे सतगुरु ही मुझसे मुंह फेर ले, मुझसे बातें ना करे, मेरी प्रणाम तक भी स्वीकार ना करे, तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या। जब मेरे सतगुरु महाराज जी के अंदर साक्षात राज जी महाराज जी विराजमान है, तो उन्हें तो पता है ना कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई छल कपट नहीं की, तो कम से कम मेरी प्रणाम तो लेनी चाहिए। लेकिन ये क्या थी, उनकी मजबूरी थी। और विशेष कारण देखे सुंदर साथ जी, तो ये धनी के दिल में ही इच्छा थी कि ऐसी घटना घटित हुई है, क्योंकि श्री इंद्रावती जी को भी विरह में तपाना, उनसे वो कार्य कराना था जो एक सामान्य जीव के बस की नहीं। तो उस जीव को भी विरह में तपाकर पात्र बना। जैसे कुमार होता ना, तो कुमार कच्चे घड़े वो अग्नि में पकाता है जब वो पानी भरने के लायक। तो इसी तरह से ये सुंदर साथी, जब तक जीव भी परिपक्व नहीं होगा, उस लेवल तक नहीं आएगा, तो वो परम धाम की लीला कैसे प्रकट हो, कैसे राज्य महाराज जी हृदय में विराज हो। है तो हर आत्मा के हृदय में, लेकिन प्रकट कैसे होंगे, प्रकट ही तो करने हैं ना। यहाँ खेल में आकर प्रकट करके उनके साथ में आनंद में लिलाएंगे।
तो यहाँ पर इंद्रावती सखी को बहुत दुख होता है कि मेरी प्रणाम तक भी स्वीकार नहीं। तो अंदर ही अंदर साथी क्या हो जाता है, उन्हें एक, जिसे कहते हैं कि स्वाभिमान जागृत, कि जब सतगुरु महाराज जी ने ही मुझे भेजा, इनके कहने पर ही मैं खेता भाई के धन संपत्ति के लिए 5 साल तक वहां भटकता रहा, और मैं लौटकर यहाँ वापस आया जब सतगुरु अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता है, तो फिर भी मेरे से प्रणाम नहीं। सब कुछ पता होते, मैं इतने दिनों में आया हूँ और मेरी प्रणाम तक भी स्वीकार नहीं किया। मेरी गलती नहीं, अगर गलती होती तो चलो फिर भी। तो अब उनके अंदर एक स्वाभिमान जागृत हो गया कि जब मेरे सतगुरु मेरे से प्रणाम भी नहीं दे रहे, मेरे से बातें भी नहीं कर रहे, मुझे अपना मुख भी तक भी नहीं दिखा रहे, क्योंकि क्या करते हैं, देखते ही में चादर ओढ़कर मुंह फेर कर लेट जाते। तो यहाँ इतना विरह होता, तो एक अंदर एक स्वाभिमान जागृत हो जाता है कि जब तक अब मेरे सतगुरु मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे ना, तब तक मैं भी नहीं। तो ऐसा निर्णय करके सुंदर साथ जी यहाँ से श्री जी चल देते हैं और नौतनपुरी में ही रहते हैं, यानी कि छोड़ के चले। तो नौतनपुरी में रहते रहते फिर यहाँ पर जब 2 वर्ष का समय बीत जाता है, तो इस बीच में इतना विरह होता है, इतना विरह होता है कि अंतर आत्मा तड़पती तो है, लेकिन जा नहीं पाए। जो अंदर एक निर्णय, एक प्रण ले लिया, जो एक स्वाभिमान जागृत हो गया, तो मैं जाऊं कैसे जब तक मेरे सतगुरु नहीं बुलाते। इधर राजी महाराज जी का जो हुक्म था, तो देवचंदी महाराज जी ने भी नहीं बुलाया। भाई ठीक है, मैंने प्रणाम नहीं ली, अब वो जब आएंगे बोलूंगा। ऐसे थोड़ा कि हमेशा के लिए, भाई स्थिति होती है, वो तो जब बाल बाल की स्थिति हमेशा थोड़े एक स्थिति बनी रहती है। तो ये थे कि भाई ये आ जाए, लेकिन वो धनी के दिल में ही थी, इसीलिए धनी सतगुरु महाराज जी के दिल में भी नहीं आया कि मैं इंद्रावती जी। वे तो सबको जानते थे, सारी बातें जानते थे। जब वे आत्माओं तक को पहचान लेते थे कि ये मेरी कौन सी परम धाम की आत्माएं हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि महाराज निर्दोष, या वो तड़फ रहे हैं मैं उसे बुला लूं। तो इससे क्या निकलता है कि ये धाम धनी के ही दिल की इच्छा थी कि अभी मुझे विरह में इनको तपा कर परिपक्व बनाना है, ताकि मैं इनके हृदय में विराजमान होकर ये लीला कर सकूं। क्योंकि बिना विरह की अग्नि में तपे हुए पात्र नहीं बना जाता। जैसे स्वर्ण होता है, उसको अग्नि में जब तक ना तपाए तो कुंदन नहीं। तो ये कारण बना, नहीं तो क्या धनी देवचंद जी महाराज जी को पता नहीं था कि मेरा निर्दोष। लेकिन ये लीला एक किसी कारण, कहते ना कि बिना कारज कारण ना हुए, तो ये कारण बना कि बाल बाई के अंदर ये जिद डाल कि मैं मर जाऊंगी अगर तुमने उनकी प्रणाम भी स्वीकार कर। तो ऐसे यहाँ पर हमारे इंद्रावती सखी अलग रहती इसी में। तो तभी यहाँ पर इतना विरह होता है, इतना विरह होता है। कह रहे हैं गए ना श्री देवचंद जी पास, हरक मिलने का बड़ा, हरक का कहते हैं बार बार दिल भटका, है ना, कि मैं अपने सदगुरु के पास जाऊं, लेकिन अंदर में जो एक वो खड़ा हो गया ना कि नहीं, जब तक नहीं बुलाएंगे मैं नहीं। ऐसे बार 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 याद तो आती, बार बार इच्छा भी करती कि मैं 5 साल तक तो वहां रहा, अब मैं एक नगर में ही रहता हुआ। क्योंकि कहते हैं कि आपन बैठा एक पुरी में, हम एक ही पुरी में बैठे नवतनपुरी में, लेकिन मैं फिर भी नहीं मिल पा रहा हूँ। तो 2 साल तक का पूरा विरह होता है। और 2 साल के विरह में यहाँ पर कह रहे हैं, भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप, न वे बुलावे ना न ए जाए, तो क्यों कर हुए मिलाप, तो क्यों कर हुए मिलाप। अब ना तो वे जा रहे हैं, ना सतगुरु महाराज जी बुला रहे हैं, क्योंकि राजी महाराज जी के दिल में ये बात है कि मुझे अभी इनको अलग रखना। ये धनी के दिल में ही बात चली। और यहाँ क्या होगा सुंदर साथ जी, अब कारण तो कुछ ना कुछ बनना ही है। तो ये कारण बना देते हैं। इधर सदगुरु महाराज जी बिलख रहे हैं, इधर कौन बिलख रही है, इंद्रावती को ही कहेंगे। हालांकि बिलखता तो जीव है, लेकिन जीव के साथ में आत्मा जो जुड़ी, तो यो भी उस दुख का अनुभव करती, क्योंकि परम धाम में कभी बिछुड़ने का देखा थे ना, क्या बिछुड़ना कैसा होता, कैसा विरह होता है अपने धनी से बिछुड़ने का। ये माया का दुख तो देखा ही देखा, लेकिन विशेष दुख हमें क्या देखना था कि मिलना बिछुड़ना क्या होता है।
क्योंकि ब्रज में नहीं देखा था, थोड़ा सा अनुभव किया था 52 दिन, उसमें दिल नहीं लगाया। रास में थोड़ी देर के लिए अंतर ध्यान हुए, उसमें भी नहीं लगाया। तो यहाँ पूर्ण रूप से भी है कि देखो एक धनी से बिछुड़ने का दुख क्या होता है, और वो कब होगा, जब मिलकर बिछड़, कह रहा कि विरह गतरे जाने सोए, जो मिलकर बिछड़ी हुई, जो मीन बिछड़ी हुई जन से विरह गतरे जाने सोए, वही जाने। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ना तो सतगुरु महाराज जी ने बुलाया, ना हमारे इंद्रावती सखी जा रही है सतगुरु से मिलने के लिए, उधर दिल में उनके भी इच्छा है कि मेरी इंद्रावती सखी आ जाए, और इधर इंद्रावती के दिल में है कि मेरे सतगुरु, क्योंकि दिल में तो पता था उन्हें कि मेरी आत्मा के दिल में क्या चल रहा है। जब उन्हें ये पता था कि मेरी आत्मा बिलख रही है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि दर्द में क्या निर्णय ले लिया कि जब तक नहीं बुलाओगे जब तक मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वे तो सारी बात जानते हैं, लेकिन उन्होंने बुलाया। तो ऐसे यहाँ पर बार बार यहाँ पर दिल भर भर कर आता, देखो जोरे माया को दिखावे धनी धाम, हगल के या को जिन गिनो या के रंग में पहुना था। कह रहे सिंह जी, ये साजिश जिस, देखो जोर माया को दिखावे धनी, जो हमने मूल मिलावे में बैठ कर धनी से इस माया का बल देखना चाहा था कि हमें दिखाओ माया का बल कितना है, क्या हमारा प्रेम इतना कमजोर है कि हमें आपसे अलग कर दे, और कहा था राज्य में तुम्हारे पास में। तो यहाँ पर पता चल गया कि सतगुरु महाराज जी के अंदर साक्षात राज्य महाराज जी जब दर्शन देते हैं, अलिखा लीलाएं करते हैं, पता लग रहा है, लेकिन फिर भी एक यहाँ की मैं खड़ी, जबकि इस मैं को सुंदर साथ जी जब आगे आएंगे परिवर्तन वाणी में, तो खुद श्री जी कहते हैं कि मेरे अंदर ये मैं क्यों खड़ी हुई, मैंने ऐसे गुनाह पे गुनाह किए कि मैंने अपने सतगुरु से, अपने धाम धनी से ही पैर बांध लिया, अब उनको ही हराने की कोशिश करने लगा कि वे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, यानी उनकी हार मेरी जीत होनी चाहिए। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मैं क्यों झुकूं, अब मेरे सतगुरु मुझे बुलाएंगे तो आऊंगा। तो आगे वाणी में कहते हैं, जब पूर्ण प्रकाश हृदय में आता है कि वो भी मेरा एक गुनाह था। क्यों गुनाह था, क्योंकि मैं अपने सतगुरु को ही झुकाना चाह रहा, जबकि क्या कह रहे कि मुझे झुकना चाहिए था। अब उसके लिए क्या युक्ति बता रहे हैं, उसमें कहते हैं कि जैसे हम रास में गए थे और हमें प्रियतम ने उथले वचन कहे थे कि तुम चली जाओ वापस, लेकिन अब ये बताइए हम उस समय वापस आए थे क्या, हमने क्या कहा था, नहीं हम कितने ही आप कहो लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, पैरों के अंगूठे से गड्ढा खोद खोद कर इसी में डूब के मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। हम छोड़ आए कि हमारे पता चल गया हमारे में नकली पति है, नकली घर है, सब कुछ नकली संसार है, तू हमारा असली। तो जब हम वहीं खड़े रहे, डटे रहे, तो क्या हमें श्री कृष्ण जी ने वापस भेजा, हमारे साथ रासलीला नहीं की, वो आनंद नहीं दिया। तो अगर इसी तरह से मैं भी सतगुरु के पास में डटा रहता, वहीं गिड़गिड़ाता रहता, वहीं धरना धर लेता, तो सतगुरु कब तक मुंह फेरते, और वास्तव में कब तक मुंह फेरते। आप देखो, अगर आपसे भी कोई मिलने के लिए आया, आपने 1 मिनट के लिए मुंह फेर लिया, अगर वो 2 दिन तक 3 दिन तक तुम्हारे पास में बैठ रहे, कब तक मुंह फेर। तो यहाँ पर इंद्रावती फिर इस गलती को अपनी स्वीकार करती है कि मेरे अंदर ये बीज भी क्यों खड़ा हुआ, भले ही स्वाभिमान है, लेकिन स्वाभिमान भी अभिमान का बीज होता है। फिर धीरे धीरे जैसे ये होता है ना, अपना होता है, लेकिन धीरे धीरे ये ईगो बन जाता है, एक संस्कार का बीज पड़ना शुरू होता है कि मैं क्यों झुकूं, अभी तो गलती नहीं है इसलिए नहीं झुक रहे, लेकिन फिर आगे ऐसा संस्कार बन जाता है कि गलती को भी गलती नहीं मान। तो इसलिए इंद्रावती सखी आगे चलकर हमें इसमें शिक्षा देती, जब अनुभव होता कि मेरे से गलती हुई, तो मैं सतगुरु के चरणों में वही दम छोड़, लेकिन छोड़कर क्यों आई कि मैं नहीं जाऊंगी। और वास्तव में हो सकता था ऐसा, क्या सतगुरु महाराज जी इतने निष्ठुर थे, कठोर हृदय थोड़े था कि वे चादर उठा के कभी बात ही ना करते, लेकिन ये धनी के दिल में ही इच्छा चल रही है, तो उनके दिल में जब डाला ही नहीं तो ये खड़ी रहे, बस एकदम हो गया कि जब मेरे से अपने प्रणाम नहीं ली तो मैं अब वापस नहीं। और बार बार हरक निकलता। यहीं पर सुंदर साथ जी जब 2 साल तक रहते हैं, तो देखो कितना विनय करते हैं,
कि कितना विरह करती है। 6 ऋतुएं जो आती है ना, तो हर एक ऋतु कैसे चुभती है। कह रहे महाराज जी, 6 ऋतु में 7 को कहिया सभी ए फूल, सिखापन विध विध के 7 वास्ते कहे बोल। अब जितना भी यहाँ पर विरह हुआ, जितनी भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जितनी भी धनी के हुक्म की इच्छा का अनुभव हुआ, वो सारा 6 ऋतु ग्रंथ में खोल कर रख। किसके लिए कह रहे सुंदर साथ जी? हम 7 को सिखापन दे, कि कहीं हमारे अंदर भी ये ईगो का बीज तो नहीं बनता। हो सकता है कभी हमारे अंदर हमारी गलती ना हो तो भी झुकना पड़ जाता है, और कभी कभी अगर गलती हो जाए तो भी झुक जाना चाहिए, क्योंकि शुक्र गरीबी, ये महाराज जी ने हमारे हथियार, शुक्र गरीबी और विनम्र, जितने कह रहे कि जब तक रहिए साथ में चरण रज बनकर विनम्रता, तो यही विनम्रता हमें क्या करती है सुंदर साथ जी? ऊपर उठाती है। और जो हमारे अंदर अकड़ होती है किसी भी चीज की, वो अकड़ क्या कहते हैं कि अकड़ मुर्दे की पहचान। मुर्दे का मतलब उसकी आत्मा जागृत नहीं है, जीव के अंदर होकर होती है, लेकिन आत्मा क्या होती है? मोमिन मोम की। वो गलती नहीं होगी जब भी ये सोच लेगी अरे चल मेरी गलती। तो इस तरह से सुंदर शाह जी हमें यहाँ पर सिखापन दे रहे हैं। तो इंद्रावती सखी यहाँ पर कितना विरह करती, उस विरह को अनुभव होगा। अगर हमें पता लग जाए कि मेरे सतगुरु महाराज जी के अंदर ही मेरे धाम धनी साक्षात विराजमान है, और उन्होंने मेरी पहचान करके मेरा नाम भी बता दिया, और वे आड़ी का लीला भी कर करके मुझे संकेत दिखा रहे हैं, ब्रज रास और परम धाम का भी मुझे दर्शन कराते हैं, और उनका हुक्म पालन करने के लिए मैं अगर चली गई और फिर वापस आई तो मिली नहीं, बात तक नहीं, तो कितना विरह होगा कि जो मिलकर बिछड़े। अगर पहचान ना हो तो शायद इतना दुख ना, लेकिन जिसने रस पी लिया हो, जिसने पहचान कर ली हो, और एक ही नगर में बैठे हो, कोई रुकावट भी नहीं है। क्या रुकावट नहीं? जब तो बाल बाई रुकावट थी, लेकिन अब तो कोई रुकावट नहीं है। तो ये अंदर से माया अभावी, पहले बाहर से थी, अब अंदर से माया आ रही कि जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो कह रहे महाराज जी की याद करो जो तुमने कहा था कि माया कितनी बलशाली, ये माया देखो कितनी बलशाली, एक ही पुरी में रहती, पूर्ण पहचान होते हुए भी कैसे अलग। तो यहाँ पर अपने आप को देखो कि कितना विरह होगा। कितने भी ऋतुएं आई, 6 ऋतुएं अति सुंदर सा, गर्मी, बरसात, सर्दी, हेमंत, शिशिर, जितनी भी ये ऋतुएं होती है 6 ऋतु है ना, तो पतझड़ होती है। तो ये 6 ऋतुओं में जितने भी विरह किया, हर एक ऋतु ने कष्ट ही कष्ट दिया। अब क्यों? क्योंकि ऋतु कष्ट देने वाली नहीं तो सोच। अगर हम खुश हैं तो कहते हैं ना कि सारा घर, सारा संसार खुश नजर आता, और अगर दुखी हूं तो सारा संसार रोता हुआ ही नजर। कहते ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अब अगर यहाँ ग्रीष्म की ऋतु भी चलती है तो कितना उस गरम गरम हवा का जब स्पर्श होता, उसका जब लू का एहसास होता, तो ये अनुभव होता है जिस तरह से ये अग्नि हमें तपा रही ना शरीर को, इसी तरह से ये विरह रूपी अग्नि मेरे अंग अंग को जला, मेरे हृदय को जला। तो कोई सी भी ऋतु आई है, वो ही ऋतु ने धनी की याद आई। कोई भी ऋतु सुख देकर नहीं, इतने गहराई का व्यक्ति जो हमारे 6 ऋतु ग्रंथ है उसमें प्रकरण 1 से लेकर 8 तक का यही विधि। सर्दी की ऋतु आती है तो सर्दी की ऋतु में भी ये कहते हैं कि सब कैसे गरम गरम गद्दों में लेट रहे हैं, उस गर्माहट का एहसास कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने धाम धनी के उस विरह में इस तरह से कांप रही हूँ कि पता नहीं मेरा क्या अजाना।
मैं अपने धनी से कैसे बिछड़ी हुई हूँ। सब सुहागिन नार है, अपने सुहाग के साथ में आनंद की रातें बिताती है, और मैं यहाँ संसार रूपी रात्रि में आकर अपने धनी से कैसे बिछुड़ कर अकेली हूँ। हर एक चीज का अनुभव कर। बरसात को भी देखते कि जब बरसात आती है तो कितनी शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चलती है, बारिश की बूंदें पड़ती हैं। तो ये देखिए कि मैं अपने सतगुरु की उस ब्रह्म ज्ञान रूपी बरसात में कैसे स्नान करती थी, कैसे मेरे सुंदर साथ मेरे साथी वहां पर उस रस में ले रहे रस को, और मैं कैसी अभागन उस वर्षा से वंचित हूँ। और विरह में जो जैसे पशु पक्षी बोलते हैं वर्षा ऋतु के समय, मेरी ऐसी विरहनी की अवस्था हो गई है कि मैं इस विरह में ही रो रही हूँ। मेरे लिए बरसात की ठंडी बूंदे भी मुझे जलाने का काम, क्योंकि बरसात भी जब अच्छी लगती है जब अपना प्रियतम अपना साथ ही साथ, नहीं तो बरसात भी अच्छी नहीं लगती। कोई भी ऋतु अच्छी, चाहे शिशिर ऋतु आई है, चाहे हेमंत ऋतु आई है, चाहे बसंत ऋतु आई है, सारे ऋतुओं में जो भी प्रकृति का अनुभव किया, वो हर प्रकृति में उनको विरह का ही चारों तरफ बसंत में क्या होता है, फूल खिल जाते हैं, लेकिन कहते हैं इंद्रावती से कि मेरी जो हृदय की बगिया खिली थी, वो मेरे तो सारे फूल मुरझा गए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो बसंत ऋतु भी मुझे जलाने वाली हो गई, क्योंकि मेरे प्रियतम मेरे साथ में नहीं है, मेरे पास में नहीं है। और कहीं दूर चले जाए, कोई मजबूरी हो तो कह भी दे, पापन बैठा एक पुरी में, एक ही पुरी में है, लेकिन बुला नहीं रहे, मैं जा नहीं रही, तो अंदर से माया का, ये देखो सूक्ष्म रूप से कितना बल है इसमें। अगर धनी इसको शांत करे तो वास्तव में ये किसी को, क्योंकि ओपनी जे मूल धनी थके, ये मूल धनी धाम धनी के हुक्म से तो प्रकट हुई, तो क्यों नहीं, जब उनका बल है तो क्यों नहीं बल सा। तो यहाँ पर कितना विरह करते सुंदर साथ जी, 6 की 6 ऋतुएं सारी विरह में। चाहे कोई सा भी त्योहार आता, होली का त्योहार आता है तो सुंदर साथ जी देखो, हमें तो इतने दिन हो गए, हर त्योहार पर हम तो आराम से खुशी से अपना समय देते, और तो और सही पूछे तो जो हमारी है कि जो 1-2 घंटे की चर्चा मिलती है उस पर भी विश्राम हो। क्यों? कई घर की मर्यादा, घर की जिम्मेदारी, कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी है माया। लेकिन इंद्रावती सखी अगर होली भी आ रही है, सब रंगों से खिल रही है, एक दूसरे का अबीर गुलाल लगा रही है, एक दूसरे को रंग में रंग कर गले से गले मिल रहे हैं, लेकिन इंद्रावती देखकर कितना विरह करती है कि मेरे धाम धनी सब आत्माओं के साथ में, क्योंकि नवचंद्र जब चर्चा करते थे, सबके साथ में होली का त्योहार मना रहे, एक दूसरे को प्रेम रूपी गुलाल लगा रहे हैं, प्रेम रूपी रंग में रंग रहे हैं। और मैं अभागिन ऐसी कि अपने धनी से बिछुड़कर अलग बैठी, क्योंकि बाहर का रंग भी है और अंदर का रंग भी है। और सतगुरु से बिछुड़कर बाहर का तो है ही नहीं, अंदर का भी, क्योंकि जब अपना प्रियतम रूठ रहा हो, ये देखिए यहीं पर शादी लौकिक में देखिए, अगर कोई त्योहार है, होली का त्योहार, किसी से अनबन हो जाए तो कैसा रंग में भंग पड़ जाए। क्या वे रंग भी, क्या वे पकवान भी अच्छे लगते हैं? नहीं। तो कब अच्छे लगते हैं? जब चारों तरफ खुशी हो, अपना प्रियतम अपने साथ में। ऐसे इंद्रावती जी को विरह हो रहा है कि मैं कैसी अभागिन हूँ, सब मेरे धनी के उस प्रेम रूपी रंग में रंग कर लाल हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर विरह में जल जल कर खाक हूँ। दीपावली का त्योहार आता है तो उसमें भी देखते हैं घर घर में दीपक जल रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं, दीपक जला जला कर ज्योत से ज्योत जला रहे हैं, लेकिन मेरी संगी आत्माएं भी मेरे प्रियतम मेरे सतगुरु के साथ में सब बाहर के तो दीपक जला ही रहे हैं, अंदर में भी उस ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक के उजाले में दिवाली मना रहे हैं। अच्छी अच्छी मिठाइयां, यानी वो ब्रह्म ज्ञान रूपी आनंद को आरोग रहे हैं, और मैं अभागी, ना तो यहाँ की मिठाई ले रही, ना अंदर का ही वो भोजन ले प्रसाद।
ना मेरे अंदर वो जो मेरे धाम धनी के मुखार विंद से वाणी उतरती है, ना वो ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर जले। मेरे अंदर तो घोर अंधकार छाया हुआ है। मेरे लिए तो ये दीपावली भी अंधकार पूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे सतगुरु मेरे पास में। ऐसे ही चाहे जन्माष्टमी पर भी देखे कि कितनी खुशी मना रहे हैं कि मेरे बालाजी मेरे धाम के धनी ब्रज मंडल में प्रकट हुए हैं। सब कैसे ढोल नगाड़े बजा बजा कर प्यार से कीर्तन करते हैं, नृत्य करते, गायन करते हैं और साक्षात दर्शन करते हैं। ये नहीं कि दर्शन नहीं देते थे। तो अब देखिए, जहां पर दर्शन हो रहे हो और उस दर्शन से वंचित हो जाए तो कितना दुख होता है। देखिए, हम तो ये देखें कि अगर एक दिन की चर्चा ही छूट जाए तो कितना दुख होता है। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी लेट हो। तो इंद्रावती की हालत को देखिए कि जहां पर बैठकर साक्षात दर्शन करते थे, जमुना जी के उस जल में स्नान करते थे, रास के दर्शन करते थे, परमधाम के दर्शन करते थे, आज उस दर्शन से वंचित हो गए। तो कह रहे हैं कि सब उस जन्मोत्सव को मना रहे हैं, सब अच्छी अच्छी मिठाइयां आरोग रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, धनी के रंग में रंगे हुए हैं, क्योंकि मेरे प्रियतम प्रकट हुए हैं एक बाल रूप। और मैं अभागिन अपने सदगुरु से अलग होकर यहाँ पे रह चुकी। तो इस तरह से सुंदर शाह जी, ये 2 साल का फिर है जो हमारी शक्ति, ये यहीं पर ही अवतरित होता है, इन्हीं 2 साल। तो ऐसे विरह करते करते सुंदर शाह जी यहाँ पर बीत जाते हैं 2 वर्ष का समय। 2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 2 वर्ष। 2 साल बहुत मायने रखते, और जिसमें वो रस पी रखा। तो यहाँ 2 वर्ष का महीना बीत जाता है। अब कहाँ रहते हैं? अमोलकर में। और ज्यादा दूर भी नहीं है। देखा होगा तुमने, राज मंदिर कहाँ पर है? ज्यादा दूर थोड़ा ही है। और जो चाकला मंदिर है, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का रास्ता है, ज्यादा लंबा भी नहीं। तो इतनी दूरी, वो है जैसे ब्रज में थे ना कि श्री कृष्ण जी कहाँ पर है? मथुरा में और गोकुल में, लेकिन नहीं जा। तो यहीं पर सुंदर साथ जी ये विरह उतरता है और अपने घर में रहते हैं। अब यहाँ पर माया जो है तो वो तो और हावी होगी, क्योंकि अभी और दिखाना है। तो अब जैसे घर में रहते हैं, तो इधर जो भौजाई है, जो सामल्या ठाकुर, उनके पास में ही रह रहे हैं। अब इधर काम तो कुछ नहीं करते अभी फिलहाल, क्योंकि जो विरह में होगा, सतगुरु से बिछड़ा हुआ हो और इतने दिन में आया हो, और ऊपर से सुंदर साथ जी कलंक लग गए। ये देखिए, अभी पूर्ण रूप से धूमिल नहीं हुआ, वहां पूछताछ ही तो हुई थी। जब अरब देश से आए थे तो वहां पर पूछताछ हुई थी कि भाई धन किसका है, और उन्होंने बता दिया था, लेकिन अभी ये नहीं हुआ था कि हाँ ये वो नहीं है। और अगर सुंदर साथ जी किसी बात का निरूपण हो भी जाए ना, तो लोग ना अच्छाई, एक मान लीजिए, कहते हैं ना कि नेकी नो कोस और बद्दी सो। तो अगर अच्छाई को ही बताएं तो अच्छाई को तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बुराई को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते। तो जब इतनी बड़ी बात हो रही, तो क्या वहां पता नहीं चला कि भाई मेराज ने तो छल कपट कर लिया, खेता पाई का वो। और विशेषकर से तो वरदान होता है कि स्त्री के पेट में तो बात रुकती है, अपने आप कहेगी कि बताना नहीं और बता देगी, फिर वो दूसरे के बताना नहीं और बता देगी। तो ये बाल बाई को जो पता था, बाल बाई चुप रही होगी कि भाई मेरे भाई का सारा धन हड़प लिया और मैंने तो राजकोष में लगा दिया। तो बात चलते 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 सबको क्या होने लगा कि मेहराज तो क्या है, छल कपट करके आया, उसका पैसा सारा हड़प गया, लेके नहीं आया कुछ। क्यों? क्योंकि वो अच्छाई कम देखते हैं लोग, बुराई ज्यादा। तो अब यहाँ पर जब ये बात फैल गई तो मुक्ति भी कहीं नहीं मिलेगी जब इस स्थिति का अनुभव कुछ नहीं। और दूसरी बात क्या हो रही है कि सतगुरु से अलग है। अब क्या सोचेंगे? हाँ, अगर बात करें एक दूसरे से, ये मेराज के बारे में सुना ना, वो केशव राय ठाकुर का जो लड़का था वहां गया था, खेता बाई को बात बाई बता रही थी कि मेरे भाई का सारा धन पड़े। हाँ हाँ, सुना तो है। अच्छा अच्छा, वो ऐसी इसी कारण सत्संग में नहीं जाता वो बेचारा, क्योंकि उसका मुंह ही नहीं है जाने का।
सतगुरु ने भी शायद इसीलिए निकाल दिया उसे, क्योंकि छल कपट करा भाई, वहां तो अच्छी अच्छी की पुकारो। इस तरह से बनते बनते बात कितनी बड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, घर पर बैठे विरह में डूब रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैंने जब कोई गुनाह नहीं किया तो ये कलंक मेरे ऊपर क्यों। अभी तो सुंदर साथ जी छोटा है, अभी तो और आगे और बड़ा लगता है जब हम समझ जाएंगे। ये देखो माया, सही पूछे तो ऐसा लगता है कि जैसे ब्रज और रास में हमारी इंद्रावती सखी ने जितने दांव पांच खेले ना, जितनी हमारी आगेवान बन के आगे चली ना, राज्य महाराज जी ने शायद इतना ही दुख दिखाया। हमारी लीडर तो यही है ना, सब कुछ चाहे रास में भी हम मूर्छित भी हो गए, ब्रज में भी कैसे भी किसला हौसला दे देकर कहा, कितने आनंद की रामते करी रास में कि मैं बालाजी कभी हारूंगी नहीं, आपको ही हारू। लेकिन यहाँ खेल में आकर इंद्रावती सखी को सबसे ज्यादा कष्ट उस जीव। क्यों? क्योंकि दुख देखा नहीं था। तो सही पूछे तो हमारे नाम के भी दुख ना हमारी सुंदर भाई और हमारे इंद्रावती जी ने झेले। तो कलंक छोटी मोटी बात नहीं थी सुंदर साथी, हमारे ऊपर जरा से भी कोई कलंक लग जाए ना तो ये कह देंगे हम छोड़ दे सत्संग को। जब से सत्संग गया, जब से सिर दर्दी होगी, ये कहते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जब तक माया में बैठे तो कोई युद्ध नहीं, लेकिन जब माया से तुम निकल के चले तो माया क्यों नहीं हाथ पैर पीटेगी। आखिर बल भी तो माया का देखना, खेल भी तो दुख का ही मांगा था ना, दुख क्यों नहीं देखे। तो यहाँ पर देखो कि जब नौकरी भी नहीं कर रहे हैं और चारों तरफ बात फैल रही है कि भाई ये तो चोर है, इसने तो छल कपट कर लिया, सारा धन हड़प लिया, 5 साल से वहां जा रहा था, ऐसा हो सकता है कि पैसे ना, क्योंकि जैसी जिसकी बुद्धि होती है वो वैसा ही उसी लेवल का सोचता है। तो अब यहाँ पर भी है भाई सामलिया ठाकुर की पत्नी, नाम तो है सीताबाई, लेकिन हृदय में क्या है, कविता भरी हुई। अब जिस देखती है कि मेरा पति देव तो कमा कर लाता है और ये मेरे देवर साहब हैं, ये क्या कर रही हैं, अपने ठाली पड़े हैं और क्या कर रहे हैं, रोटी दे रही हैं। तो रोटी देते देते एक दिन वे भी कटु वचन कह देते। क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं करना होता ना तो कड़वे बोल बोल देती है, और कितना दुख होता है इससे। कहते हैं ना कि जब घाव, तलवार का किया हुआ घाव तो बढ़ जाएगा, लेकिन शब्दों का घाव बढ़ता नहीं, वो दिल में अखंड होता है। तो कोई भी तुम किसी को कड़वे शब्द बोल दो ना, वो ऐसे अखंड हो जाते हैं। सही पूछे कहते तो कि राज्य की नजर का वो तिकोना बाण अगर हृदय में चुप जाए तो निकलता नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा लग रहा है कि माया का जो बोल है ना वो चुप जाए तो वो नहीं निकलता। अगर एक शब्द कह दिया वो दिल में घाव कर गया, सारी जिंदगी वो मिलता, चाहे कितने ही प्यार से संबंध रखा, कितने ही प्यार से रख लो, लेकिन वो शब्द हमेशा खो देता रहेगा कि इसने मुझे ये शब्द कहे। इसलिए इस प्रसंग से भी हमें शिक्षा मिलती है कि ऐसा शब्द कभी ना किसी को बोले कि जो हृदय में घाव पहुंचे। तो यहाँ ये भुजाई जो सीताबाई है, जब सुबह शाम का खाना देना पड़ जाता है तो कहते हैं कि कब तक महाराज, आज तो उसी भाई की कमाई खा रहा है जिस भाई के ऊपर ना तूने सतगुरु के ऊपर तलवार उठा ली थी मारने की। क्यों? क्योंकि भाई पता तो चली जाता है परिवार में। आज ये बता, अगर तू उस भाई को, अपने भाई को मार देता तो आज तू किसकी रोटी खाता, किसके घर में रहता। देख लिया सतगुरु, 2 साल हो गए तेरी खबर तक भी नहीं दी। जिसके लिए तू गया था वहां 5 साल के लिए, अब मैं खेता भाई के लिए धन लेकर जा रहा, सतगुरु की सेवा में लगूंगा, देख लिया वो सतगुरु तेरी प्रणाम भी नहीं दी। है ना, अपने अपने ही होते हैं और पराये पराई होते हैं। पर तुझे नहीं अकल आती, सारे शहर में बदनामी करवा दी कि केशव राय ठाकुर का लड़का तो चोर है। अब बहुत बड़ा नाम कर दिया ना अपने बाप का, अब खाना ढालनी पड़ रहा है और रोटी तोड़ता रहे। अब जब भोजाई ने ये बात कही, एक तो कहना विरह में खुद ही तरफ, वहां से मेहनत कर कर आए, कुछ हाथ पल्ला नहीं लगा, क्योंकि जो सतगुरु की सेवा में धन लाना था वो नहीं आया, तो वो भी कार्य असफल ही रहा। और दाद दी, उधर सतगुरु महाराज जी ने प्रणाम नहीं ली। फिर इधर 2 साल से विरह में तरफ रहे कि मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं। तो एक जैसे घाव पर नमक छिड़क देते हैं, तो वो काम इन शब्दों ने किया। अब यहां से जब महाराज जी का दिल टूट जाता है तो वे घर भी छोड़, क्योंकि ये शब्द सहन नहीं हुए।
और यहाँ से चलकर करते हैं कि जब भाभी कह रही है कि भाई खाली पड़कर मैं किसी की रोटी क्यों तोड़ूं, क्यों मैं अपने सतगुरु पर उंगली उठाऊं, मुझे पता है मेरे सतगुरु एक ना एक दिन मुझे जरूर बुला, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। ये तो बीच में माया आ रही, उन्हें पता है, धैर्य है ना उनके अंदर। कुछ नहीं कहते भाभी को, चुपचाप निकल जाते हैं और धवल चले जाते हैं जहां पर कला जी के यहाँ पर नौकरी करनी शुरू। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी फिर 2 साल नौकरी में निकले। यहाँ पर इन्हें जो होते हैं सुंदर साथ जी, अहमदाबाद में भी जाना पड़ता है 8 महीने, क्योंकि सरकारी कामकाज है, तो उसके लिए उन्हें 8 महीने अहमदाबाद में भी रहना पड़ जाता है। तो 2 महीने यहाँ पर कला जी के यहाँ नौकरी। अब नौकरी करनी तो नौकरी है सुंदर साथ जी, मौकाम नौकरी का 10वां आज। तो जो उस रस को पी चुका हो, तो वो क्यों भला संसार की नौकरी करे, उसका दिल नहीं लगता। उन राजाओं की, मुगल शासकों की जी हजूरी करते करते तो दिल इतना उचड़ गया कि दरबार में खड़े होकर उनकी हाजिरी देना, इनके जी हजूरी करना, तो एक दिन आया अरे मैं इनकी जी हजूरी कर रहा है, इनकी नौकर चाकरी कर रहा है, इसलिए तो मैं अपने सतगुरु की चाकरी कर लूं, वो अच्छा। मैं इनकी चाकरी कर रहा हूँ, अपने सतगुरु के चरणों में जाकर माफी मांग लूं, इनसे तो 100 गुना अच्छा है वो। तो दिल में क्यों, दिल में उमड़ आ रही है ना कि मैं अपने सतगुरु से मिलूं, लेकिन फिर वही अंदर का कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी परिणाम नहीं थी। तो एक छोटा सा भी साथी हम ये शिक्षण मिलती है, कहीं हम ना इस चीज से, अगर सतगुरु कुछ कह भी दे तो कोई बात नहीं, उसे एक से सुनो, दूसरे से, सतगुरु की बात ना करो, अगर वो कह भी रहे हैं ना तो हाँ मैं, तो इस तरह से कह रहे थे प्रसाद जी, कला जी के पास रहे बरस धोए, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। तो यहाँ पर प्रसाद जी कर चुकाना होता है अहमदाबाद में, क्योंकि कर लगाते थे उस समय मुसलमान लोग हिंदुओं पर, जजिया कर भी लगाते थे, कि कोई चोटी रख लेता था उसको भी देना पड़ता था, कोई धार्मिक कर्म क्यों, क्योंकि उनकी इच्छा ये थी कि हिंदू अपना कोई भी धर्म ना, कोई भी धार्मिक क्रिया ना, और जब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा तो जबरन क्या करेंगे, मुसलमान बनेंगे। और जब मुसलमान बनता था उस पर से टैक्स भी हटा देते थे और उपहार भी देते थे। तो इनकी राजनीति थी कि हिंदुओं को कैसे मुसलमान बना। तो जो यहाँ पर कर चुकाना पड़ता था, राज्यों को कर भी देना पड़ता था नंबर। तो किसी कार्यवश यहाँ पर श्री जी को अहमदाबाद भी 8 महीने के लिए जाना पड़ा। फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शीश, संवत 1772, अब मैं पाऊं सीख, अब मैं पाऊं सीख। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्ना सर्व सुंदर शांति के चरण में कोटि कोटि शरण